गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में आपको बताया था वैलेंसी एंड अबाउट वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन लास्ट शेल, दे आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एंड व्हाट इज वैलेंसी? इट इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है हम उसको क्या बोलेंगे बेटा? वैलेंसी। वैलेंसी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव में भी होती है, ज़ीरो भी होती है। वैलेंसी पॉजिटिव है तो हम यूजुअली बोलते हैं एलिमेंट इज मेटल। वैलेंसी नेगेटिव होती है तो एलिमेंट यूजुअली नॉन मेटल। और अगर कोई एलिमेंट प्लस माइनस दोनों वैलेंसी शो करता है, इट इज सेड टू बी मेटलॉइड। हम उसको क्या बोलेंगे कि वो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करेगा। टेबल है बेटा आपके सामने बोर्ड पे। एटॉमिक नंबर 1 हाइड्रोजन एलिमेंट, कॉन्फ़िगरेशन 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। ये टेबल मैंने पहले भी बनवाया आपको। तो हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, तो हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा वहाँ पे वैलेंसी प्लस में आएगी, पॉजिटिव। तो हाइड्रोजन वैलेंसी +1। हीलियम के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 ही आने चाहिए, तो वो स्टेबल है। और जहाँ पे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आती है वहाँ पे वैलेंसी 0। मतलब हीलियम ना तो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है ना ही इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। लिथियम है बेटा, लिथियम 2 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी +1। बेरिलियम 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, वैलेंसी +2। बोरॉन 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, क्या बनाएगा? +3। अब कार्बन है बेटा, कार्बन 2 4। तो कार्बन के पास, कार्बन कैन लूज 4 इलेक्ट्रॉन। कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस वाली बन जाएगी, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी। लेकिन अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो नियॉन के बराबर पहुंच जाएगा। और नियॉन भी क्या है? एक स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो कोई भी एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा, क्यों? स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए। तो ये लूज करने पे भी स्टेबिलिटी गेन कर सकता है, गेन करने पे भी। तो इसलिए ये क्या शो करता है? +-4 वैलेंसी। नाइट्रोजन 5, अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन ले ले, 5 + 3 8 हो जाएंगे। यहाँ पे 8 हो गया तो नोबल गैस बन जाएगी, नोबल गैस आ गया तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है तो वैलेंसी माइनस में, गेन करेगा तो माइनस वैलेंसी, लूज करेगा पॉजिटिव वैलेंसी। 2 6 वैलेंसी -2, 2 7 वैलेंसी -1, 2 8 कंप्लीट हो गया, वैलेंसी 0। बिकॉज नियॉन इज नोबल गैस, और नोबल गैस की वैलेंसी क्या होती है बेटा? हमेशा 0। यस, राइट डाउन। नाउ फ्रॉम एटॉमिक नंबर 11 to 20, सेम टेबल ड्रॉ किया बेटा हमने फ्रॉम एटॉमिक नंबर 11 to 20। फॉर एटॉमिक नंबर 11 एलिमेंट इज सोडियम, कॉन्फ़िगरेशन 281। अगेन जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है, दे आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सोडियम का 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो सोडियम अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2 8, जो कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। किसकी? नोबल गैस नियॉन की। तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबिलिटी गेन करेगा। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके करेगा, तो +2 वैलेंसी। एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन 2 8 अचीव करेगा, अगेन वैलेंसी +3। तो तीनों मेटल हैं, पॉजिटिव में वैलेंसी है तो मेटल। सिलिकॉन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो +-4। सिलिकॉन कैन एक्ट एज मेटलॉइड। सिलिकॉन मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है बेटा। फॉस्फोरस 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इसको 5 इलेक्ट्रॉन लूज करना मुश्किल है, तो क्या करेगा? 5 + 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके 2 8 8 कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर सकता है।
तो फॉस्फोरस 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, वैलेंसी -3, वैलेंसी नेगेटिव में है तो नॉन मेटल। सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, -2, नॉन मेटल। क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, -1, नॉन मेटल। आर्गॉन 288, लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। अगर किसी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं हीलियम को छोड़ के, तो हम उसको क्या बोलते हैं? नोबल गैस। और नोबल गैस की वैलेंसी क्या होती है बेटा? हमेशा 0। क्या होगी? 0। पोटेशियम 2881, लास्ट शेल में 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी +1। कैल्शियम 2882, लास्ट में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी +2। तो पोटेशियम और कैल्शियम भी क्या हुए बेटा? मेटल्स। सिंपल टेबल है, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है। जहाँ वैलेंसी पॉजिटिव में मेटल, नेगेटिव में नॉन मेटल। जहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होंगे हीलियम को छोड़कर, वहाँ पे हमेशा वैलेंसी 0। और 0 वैलेंसी किसकी होती है? नोबल गैसेस। राइट डाउन। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं बेटा। वैलेंसी के बाद जो वैलेंसी होती है एलिमेंट की, मेटल की या नॉन मेटल की, इट डिसाइड अबाउट द केमिकल रिएक्टिविटी। ये केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में डिसाइड करेगा कि एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव होगा या लीस्ट रिएक्टिव होगा। द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट डिपेंड्स ऑन देयर एबिलिटी टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन। एलिमेंट की जो एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की या फिर गेन करने की। अब जैसे मेटल्स आपको बताया था, मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो जो एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की या फिर गेन करने की, क्लियर है? हम उसको क्या बोलते हैं? रिएक्टिविटी। केमिकली रिएक्शन, कि केमिकली कैसे बिहेव कर रहा है। और किसी एलिमेंट का केमिकल बिहेवियर किस पे डिपेंड करता है? कि वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल हो जाए या गेन करके स्टेबल हो जाए। यहां पे स्टेबल होने का मतलब क्या है बेटा? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना। बात समझ आई? तो मेटल का क्या काम है? मेटल अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करती हैं और अपने आप को स्टेबल करती हैं। तो फॉर मेटल, मेटल के लिए रिएक्टिविटी का मतलब है इलेक्ट्रॉन का लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा मेटल पे, मेटल उतनी ज्यादा रिएक्टिव होगी। फॉर एग्जाम्पल, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव इज मोर रिएक्टिव देन Mg2 पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम के पास एबिलिटी है ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करने की। तो जो मेटल ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करती है वो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होगी। क्लियर है बेटा? इसी तरह से अगर आप कंपेयर करें Mg2 पॉजिटिव और Na पॉजिटिव में, तो Mg2 पॉजिटिव ज़्यादा रिएक्टिव है किससे? Na पॉजिटिव से। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट, नॉन मेटल की जब हम बात करेंगे तो नॉन मेटल में रिएक्टिविटी का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो रिएक्टिविटी मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल, F नेगेटिव इज मोर रिएक्टिव देन O2 नेगेटिव। फ्लोरीन नेगेटिव ऑक्सीजन 2 नेगेटिव से ज़्यादा रिएक्टिव है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन को सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए। फ्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन है बेटा 2,7, उसको 2,8 बनाना है तो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो फ्लोरीन ज़्यादा अट्रैक्शन शो करेगा, तो मतलब इलेक्ट्रॉन को जल्दी लेगा। तो जो जल्दी इलेक्ट्रॉन को लेगा वो ज़्यादा रिएक्टिव हो गया। बात समझ आई? तो नॉन मेटल में जितना कम नेगेटिव चार्ज उतनी ज़्यादा रिएक्टिविटी, मेटल में जितना पॉजिटिव चार्ज उतनी ज़्यादा रिएक्टिविटी। क्लियर है बेटा? राइट डाउन।